जो इंसिडेंट हुआ है मैं भी मानती हूँ कि नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती है कि ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं कि इस तरह के हादसे, और वो भी हॉस्पिटल्स में नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अब अगर किसी ने कुछ किया है उसके लिए बाज़ाब्ता एक रूल है, एक लॉ है, और लॉ के मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ना कि ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल को बंद किया जाए। जो पेशेंट आते हैं, जो पेशेंट कल आए जिनको यहाँ सफ़र करना पड़ा, इलाज नहीं मिल सका उनको क्योंकि बंद होने की वजह से, तो मेरे ख़्याल से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूर जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि पेशेंट का क्या कसूर है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई गलत चीज़ की है लेकिन आप सारे लोगों को क्यों उसकी सज़ा दे रहे हैं? तो हम भी मानते हैं कि चलो अगर कुछ हुआ है उसके लिए भी एक रूल है, एक लॉ है, और लॉ के अंदर उसकी तहकीकात हो जाती, डिपार्टमेंट को लिखा जाता, या पुलिस डिपार्टमेंट है उनको लिखा जाता कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए पेश। लेकिन उसके बाद इस तरह लोगों को सफ़र करवाना, पेशेंट केयर में ओटी बंद करना, या बाकी जो जहाँ पे पेशेंट केयर होता है वार्ड्स को बंद रखना, एमरजेंसीज़ को बंद करना, ये बहुत गलत बात है। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ भी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन पेशेंट केयर में अगर कहीं पे भी, डॉक्टर्स हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, लेकिन अगर कहीं पे भी पेशेंट केयर में कोई भी लापरवाही की गई हो, या पेशेंट केयर में किसी भी पेशेंट को, जब मैं गई थी जेवीसी मैंने वहाँ देखा इतना रश था क्योंकि यहाँ के पेशेंट सारे वहाँ जा रहे थे। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज़ को जो है नहीं आप जस्टिफाई कर सकते हो। मैं खुद मानती हूँ कि अगर कहीं पे गलती हुई, डॉक्टर्स हमारे भाई हैं, उनके हाथ में जादू नहीं है, वो किसी को बचा नहीं सकते। उनका इलाज है ट्रीट करना, और वो ट्रीटमेंट भी उनको अपने हद इख्तियार में करना है, अपना बिहेवियर ठीक रखना है। पेशेंट हो या अटेंडेंट हो, उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखना है, उनको समझाना है, उनको बताना है। और जब पेशेंट आता है वो परेशान होता है, उसको बेचारे को लगता है कि शायद अब मैं यहाँ जाऊँगा मेरे पेशेंट जो है वो बच जाएगा। हालांकि बचाने वाला डॉक्टर नहीं है, बचाने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन डॉक्टर को किस तरह पेश आना है वो उसको बहुत ज़रूरी है, वो उस चीज़ में उसको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जो उसके बाद हुआ है, ओटी को बंद किया गया, एमरजेंसी को बंद किया गया है, लोग बेचारे दर बदर घूम रहे थे, कभी उधर कभी इधर, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा, उसमें हम बैठेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम ज़रूर जो भी करना होगा वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। मैं खुद इसको कंडेम करती हूँ, नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है, रिट नहीं है कि डॉक्टर्स को भी अकाउंटेबल बनाया जाए। दूसरा जो मीडिया पर्सन्स के साथ यहाँ पे हुआ उसके बारे में, और तीसरा ये कि मेडिकल नेग्लिजेंस पर कार्रवाई होना, क्या इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं है सो दैट इस चीज़ को मेडिकल नेग्लिजेंस अगर कहीं पे भी पाई जाती हैं उसको बराबर जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उसके लिए भी रूल है, रूल के अंदर इंक्वायरी हो जाती है। अगर इंक्वायरी में कोई भी डॉक्टर जो है वो मुलवस पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन होती है, और कई लोगों के लिए भी एक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है एक्शन। लेकिन मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगी कि उनको भी थोड़ा सा अपना आप जो है उसको काबू में रखना चाहिए। इस तरह की मारपीट, और वो भी हॉस्पिटल्स के अंदर, यहाँ बहुत सेंसिटिव पेशेंट होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ है उसके लिए भी एक्शन होगा, और अगर किसी ने भी गलत किया, जो भी यहाँ पे हुआ है, उसके लिए भी ऑलरेडी चल रही है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ है उसके लिए भी बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अगर पेशेंट बीमार होता है उसको लास्ट होप जो लगती है वो पहले उसको अल्लाह ताला की उम्मीद होती है, उसके बाद उसको लगता है डॉक्टर ट्रीट करेगा, मेरा पेशेंट बच जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर ही इस तरह, मान लीजिए कि आपने गलती की है, अब अगर यहाँ से मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी वही गलती रिपीट करूँगी, उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? शुक्रिया।